तो डीडीसी चुनावों के नतीजे को लेकर सांबा जिला से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सांबा जिला में जो वोटों की गिनती है ये खत्म हो चुकी है और पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो पिक्चर है, ये क्लियर हो चुकी है। सांबा जिला यहां पर 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर मतदान हुआ था डीडीसी के चुनावों का और यहां पर भाजपा एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। यानी अगर 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो 14 में से 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर यहां भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आई है और ये सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की सांबा जिला में। और मात्र एक जो सीट है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई है। तो कहीं ना कहीं यह डीडीसी के चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां लगातार तेज थी और लगातार पॉलिटिकल पार्टियां जनता के बीच में अपनी पैठ बना रही थी, लेकिन आज ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। फाइनल अपडेट यहां सांबा जिला का आ चुका है और यहां भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर जीत कर आई है और एक सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आई है। तो कहीं ना कहीं जो हम आपको शुरुआत से ही अपडेट कर रहे थे कि ये चुनाव कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी ताकतों और देशद्रोही ताकतों के बीच में था। ये जो नुमाइंदों का कहना था, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे यहां कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो ये आखिरकार राष्ट्रवाद की जीत हुई है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मुद्दों को अब ये आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि हमने जितने भी कैंडिडेट जीत कर आए उनसे हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि डेवलपमेंट तो चलिए होती रहेगी, डेवलपमेंट के इश्यूज को हम आगे भी लेकर जाएंगे, अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यहां पर राष्ट्रवादी जो ये पूरा का पूरा जो जीत है ये राष्ट्रवाद की जीत हुई है। यहां पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की हार हुई है। साफ तौर पर बीजेपी यहां पर स्पष्ट बहुमत के साथ यहां पर जीत कर आई है। और आपको यह भी बता दें कि शुरुआत में हमने ये देखा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी ज्यादा था, बीजेपी को लेकर लगातार नाराजगियां काफी ज्यादा थी, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ये लोकल चुनाव है, लोकल इलेक्शन है, यानी लोकल इश्यूज और लोकल नुमाइंदों तक जो पहुंच है वो आसानी से हो जाती है। इसी को लेकर यहां पर वोट शेयर काफी ज्यादा देखा गया। लेकिन जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे, जो एग्जिट पोल हमने दिया था आपको कि 11 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ सकती है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में सीट दी जा रही थी, एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को दी जा रही थी और एक सीट जो दी जा रही थी वो नेशनल पैंथर्स पार्टी को दी जा रही थी। लेकिन ना तो कहीं रेस में पैंथर्स पार्टी नजर आई, ना कांग्रेस नजर आई, ना अन्य पार्टियां नजर आई, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आई। यहां भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर जीत कर आई है और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है सांबा जिला में। और वाहिद, इसके साथ मैं आपको यह भी अपडेट कर दूं कि कठुआ में भी ऐसा ही हुआ है, वहां पर भी 13 सीट जीत कर आई है। तो सांबा और कठुआ जिला यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर आई है और सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। अब मैं आपको वोट शेयर भी बता देना चाहता हूं कि सांबा जिला में किस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। सबसे पहले मैं आप जिक्र करना चाहूंगा सांबा ए कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है 1702 वोट से। उसी के साथ साथ अगर सांबा बी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2957 वोट से जीतकर सामने आई है। वहीं सुंब ब्लॉक की अगर बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन फाइनली बीजेपी यहां पर जीतकर आई है 707 वोटों से। यहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला था ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, नेशनल पैंथर्स पार्टी और बीजेपी के बीच में था, लेकिन यहां पर बीजेपी ने यहां बाजी मार ली है और 707 वोट से ये जीत हासिल की है। वहीं विजयपुर ए की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 1425 वोटों से जीतकर आगे आई है। वहीं विजयपुर बी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कम मार्जिन है, लेकिन 153 वोटों से जीतकर आगे आई है। उसी के साथ साथ रामगढ़ ए ब्लॉक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 567 वोटों से जीती है। उसी के साथ साथ रामगढ़ बी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र करें तो यहां पर 1077 वोटों से माफ कीजिए 1072 वोटों से बीजेपी जीती है रामगढ़ बी कॉन्स्टिट्यूएंसी। वहीं रामगढ़ सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर जिक्र करें तो यहां पर बीजेपी 329 वोटों से जीती है। वहीं नड ब्लॉक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर सबसे बड़े वोट मार्जिन यानी 3071 वोटों से जीतकर सामने आई है। उसी के साथ साथ बड़ी ब्रह्मणा ए कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 748 वोटों से जीती है। वहीं बड़ी ब्राह्मणा बी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ये सीट गई है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ पर प्रत्याशी थी, क्योंकि ये वुमेन रिजर्व सीट थी, तो ये जो एनसी की उम्मीदवार है ये 337 वोटों से जीतकर उन्होंने अपनी इस सीट को जीता है। वहीं अगर राजपुरा ब्लॉक की बात करें तो सेफ सीट मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की और आखिरकार 2731 वोटों से यहाँ पर बीजेपी जीतकर सामने आई है। वहीं गढ़वाल ब्लॉक
ब्लॉक जो कि कांटे की टक्कर थी यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो फाइनली बीजेपी 1284 वोटों से यहाँ पर जीतकर सामने आई है। वहीं पुरमंडल ब्लॉक जो कि यहाँ पर थोड़ा सा सीट को लेकर भी काफी मतभेद बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट के बीच में यहां पर टक्कर थी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 416 वोट से जीतकर सामने आई है। तो ये वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का सांबा जिला की इन 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर, जिसमें से 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर पूर्ण रूप से बहुमत से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगियां काफी ज्यादा थी, लेकिन लोग चाहते थे कि राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गुपकार डिक्लेरेशन की अगर बात करें, जो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, इसको लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखा है, क्योंकि एंटी नेशनल एलिमेंट्स की जब बात आती है तो यहां पर राष्ट्रवादी जो बात की जा रही थी, राष्ट्रवाद यहां पर जीता है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर डेवलपमेंट के कई ऐसे छोटे छोटे इश्यूज थे जिसके ऊपर काम करना बाकी है, लेकिन कई ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां पर पूरे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने टेन्यूर में यहां पर किए, जब वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी में सत्ता में थी, या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो हर एक ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने का प्रयास जो वो केंद्र सरकार कर रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर ये चुनाव था, लोकल चुनाव, लोकल इश्यूज और लोकल नुमाइंदों से अप्रोच आसान हो जाती है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये जो लोकल नुमाइंदे हैं इनके साथ अप्रोच इजी हो जाती है, एमपीज और एमएलए तक नहीं पहुंच पाते कई बार, या ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए लोकल चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वोट शेयर काफी ज्यादा है, पोलिंग परसेंटेज भी आपने लगातार 8 के 8 फेस में देखी, काफी ज्यादा पोलिंग परसेंटेज थी, और ये अगर पोल परसेंटेज ज्यादा था तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि ये जो वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा आई है तो यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है। लेकिन हम जो कह रहे थे कि 11 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर 13 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आई है। तो यहाँ पर अब 3 टियर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा जम्मू कश्मीर यूटी का, और पहले पंच के चुनाव हुए, फिर बीडीसी इलेक्शन हुई, और अब डीडीसी का भी अब आज कंक्लूजन हो गया है। यानी ये इलेक्शन भी शांतिपूर्वक फेयर तरीके से संपन्न हुई, पहले मतदान अच्छे से संपन्न हुआ, और अब आखिर में यहाँ नतीजे जो आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, यानी 13 सीट्स सांबा जिला में जीत कर आई है बीजेपी। यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, और बाकी जितने भी अन्य पार्टियां हैं वो कहीं भी रेस में नजर नहीं आई। उम्मीद करते हैं ये जो 13 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं ये अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट की रफ्तार को तेज करेंगे, पंचायतों को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, और विकास की रफ्तार को भी तेज करेंगे। तो दाद देनी होगी। इसी के साथ साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की और काउंटिंग एजेंट्स जो यहाँ पर स्टाफ था काउंटिंग के लिए लगाया गया था, उन्होंने भी अपना रोल बखूबी प्ले किया है, और आखिर तक वो डटे रहे कि किसी भी तरह की कोई आगे पीछे गिनती ना हो जाए, एक्चुअल फिगर सामने आए, और एक्चुअल फिगर आपके सामने है। हमने आपको पूरा अपडेट कर दिया है कि एक ज़बरदस्त यहाँ पर पोलिंग देखने को मिली, और उसी के साथ साथ अब नतीजे जो सामने आए हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर पूर्णतः बहुमत यहाँ पर मिला है। उम्मीद करते हैं कि अब जिस अच्छे वोट शेयर के साथ ये जीतकर सामने आए हैं, तो इसी अच्छे मार्जिन के साथ जिस तरह से ये जीते हैं तो अच्छी रफ्तार यहाँ अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट की भी तेज करेंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रवाद और देशद्रोही ताकतों के बीच में ये जो चुनाव था डीडीसी का, ये संपन्न हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः यहां पर जीत कर आई है। तो ये था सांबा जिला का आखिरी अपडेट यहां डीडीसी के चुनावों के नतीजों का। तो बीजेपी 13 सीट्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट सांबा जिला में। तो अब देखना यह है कि किस तरह से आगे अपने अपने इलाकों में ये काम करते हैं, और कोशिश हम करेंगे कल भी कि जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनसे हम रूबरू करें, और उनका क्या विजन है, क्या वो मोटो लेकर अब अपने इलाकों में काम करेंगे, वो भी आपके साथ पूरा शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।